Hello students, today I am going to explain chapter 2 polynomial exercise 2.2। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के पहले बेसिक पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2 डिग्री, और पॉलिनोमियल क्या होता है हमने बताया था कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अ पॉलिनोमियल विच हैज मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री इज 2 विच हैज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब ऐसा जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की जो डिग्री या पावर हो वो क्या होनी चाहिए? 2। यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? जीरोज मतलब x की वैल्यू, तो उसमें 2 होगी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे। तो सबसे पहला काम, इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ए क्या होना चाहिए यहाँ पर? ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं कि जो इसमें एक्स की वैल्यू निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे। तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल में हम जीरोज बोलेंगे। तो इसके कितने जीरोज निकलते हैं? 2। तो लेट वो जीरोज हम मान लेते हैं कि लेट जीरोज मतलब शून्यक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो इसमें एक रिलेशन है ए बी और अल्फा बीटा में। द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अगर हम सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है माइनस बी अपान ए। क्या फार्मूला होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा गया है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। और इसका अगर हम जानना चाहें कि बी क्या है, व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी जो है एक्स का गुणांक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपान ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से एक रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। सी क्या है? सी इज द कांस्टेंट। सी में कोई वेरिएबल नहीं लगा है, चर नहीं लगा है, तो वो कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है? व्हाट इज ए? ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट में। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? तो उसका एक फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, बस इक्वल 0 नहीं होता। हम क्या करते हैं? k इंटू एक्स स्क्वायर, पहले प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस, x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर विदाउट x।
तो ये फार्मूला हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसका जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। आफ्टर दैट हमें उनके रिलेशन, जो जीरोज आएंगे और जो कोफिशिएंट है उस पे रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये गिवन पॉलिनोमियल है। इसका दो काम करना है, इस क्वेश्चन पे हमें दो काम करना है। फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है जीरोज, आफ्टर दैट जीरोज फाइंड होने के बाद हमें वेरिफिकेशन करना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है 1 2 3, कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नंबर तीनों में नहीं है। तो हम इसको कैसे करते हैं समझने का प्रयास करना। सबसे पहले 8 का इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 8 होगा। 8 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे और इस मिडिल टर्म को भी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मध्य पक्ष को क्या करना है, हमें तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि वो दो नंबर में जो टूटेंगे उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, और यहाँ जो साइन है कभी कभी प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। प्लस या माइनस जो भी हो वही करने पे, अगर प्लस है तो प्लस करने पे और माइनस है तो माइनस करने पे ये नंबर आए। एक बार फिर से सुनिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। पहले हम देख लेते हैं, ट्राइनोमियल है कुछ कॉमन है तीनों में, कोई कॉमन नहीं है, हमें फैक्टराइज करना है। तो इस 8 का हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8 आएगा। अब 8 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और जो यहाँ पर नंबर है 8 के जस्ट बिफोर नंबर है, सॉरी साइन है माइनस है, तो माइनस करने पे बिफोर नंबर आए 2, प्लस है तो प्लस करने पे 2 आए। तो ऐसे दो नंबर हमें सर्च करने जिनका प्रोडक्ट 8 आए और प्लस या माइनस करने पे 2 आए। छोटे नंबर है तो बहुत आसानी से हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम दो नंबर ले लेते हैं 1 और 8, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, लेकिन क्या माइनस करने पे, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, क्या माइनस करने पे 2 आएगा? नहीं, तो ये नंबर नहीं हो सकते। 2 और 4 में 2 और 4 दो ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है और माइनस करने पे 2, तो हम 2 और 4 दैट मीन्स 4 और 2 ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टराइज निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये साइन लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड भी है पर हम इस तरह से कर लेते हैं, और एक्स माइनस 8। अब 2 की जगह पर हमें वो दो नंबर लिखने हैं, तो 2 की जगह पर वो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2 की जगह पर वो दो नंबर 4 और 2, पहले 4 लिखेंगे फिर 2, 4 माइनस 2 कर दिए। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, या पहले एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे, 4x माइनस 2x माइनस 8, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। अब हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुका है, टूट चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, फैक्टराइज नहीं हुआ है पर नंबर हमें पार्टीशन हो चुका है। अब दो नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे ही 2 नंबर का हम ग्रुप बनाते हैं, इस पेयर में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर का x बाहर निकल गया, एक x बचा, और यहां से अगर x कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 4। यहां पर x कॉमन नहीं है, 2 है, और यहाँ 8 जो है 2 का मल्टीपल है, तो दोनों में हम 2 बाहर आउट कर लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा x, और यहाँ 2 बाहर निकल गया तो 2 इंटू 4 था तो 4 बचा। अब दोनों ग्रुप में आप देखेंगे इस ग्रुप और इस ग्रुप में क्या कॉमन है, तो दोनों ग्रुप में x माइनस 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2। ये हमारा फैक्टराइज हो गया, इतना हम 9th में किए हैं। अब हम जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज मतलब x की वैल्यू। x की वैल्यू तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल मान लेते हैं। जैसे इसको हम 0 के इक्वल मानते हैं तो जो हमारा इसका मतलब होता है ये 0, और या तो फिर ये 0 के इक्वल होगा।
तो जब ये 0 के इक्वल होगा, x4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 0 + 4 दैट मीन्स 4, और अगर 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो -2। तो हमारे जो जीरोज आ गए वो 2 आ गए। कौन कौन से जीरोज हैं? जीरोज x का एक जीरोज है 4 और दूसरा है -2। अब हमें इसी का वेरिफिकेशन करना है, तो हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। वेरिफिकेशन मतलब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा क्या आना चाहिए? -b/a आना चाहिए। ये चीज आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको हम कोफिशिएंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, पर सिंपल ये है कि आप इस तरह से करें। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया है? एक जीरोज कितना आया है? एक जीरोज 4 है, दूसरा जीरोज -2 है, तो एक को 4 ले लेंगे, अल्फा 4 ले लेंगे, और बीटा क्या ले लेंगे? बीटा ले लेंगे -2। और यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है? x² - 2x - 8। तो अगर हम ax² + bx + c से कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c से। इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। कंपेयर करेंगे गिवन पॉलिनोमियल की ax² + bx + c से। तो आप देखो x² का कोफिशिएंट a है और यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है। कितना है? 1। तो x² का जो कोफिशिएंट 1 है तो a की जगह पर 1 हो जाएगा, और b x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, तो b -2 हो जाएगा, और c जो है c यहाँ पर -8 है। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन में। अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या फिर दोनों साइड को एक साथ लेके चल सकते हो आप। अल्फा कितना है? अल्फा 4 है। बीटा कितना है? -2। और राइट साइड में कितना है? b कितना है? -2, और a कितना है? 1। ये हो जाएगा, लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2 यहाँ आप देखेंगे 2 = 2, LHS = क्या आ गया? RHS। तो वेरीफाई हमारा है। अभी हमको प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा बिकम c/a। तो अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है? 4, बीटा है -2, इक्वल टू c कितना है? -8, और a है हमारा 1। तो 4 × 2 = -8, और इधर भी -8। LHS RHS यहाँ भी इक्वल है, तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई। तो इट हैज बीन वेरीफाइड बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, थोड़ी सी और अभ्यास होगा। 4s² - 4s + 1, ये गिवन पॉलिनोमियल है। हमें जीरोज निकालना, हम चाहें तो स्टार्टिंग से 0 के इक्वल सपोज कर सकते हैं। तो चाहो तो कर लो, लेट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जिससे हमें जीरोज निकल जाए। लेट फॉर जीरोज। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का तरीका, सबसे पहले 3 टर्म्स हैं, तीनों में कुछ कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं, तो 1 का 4 में इंटू करते हैं तो 4 आता है। 4 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि इंटू करने पे 4 आए, और ये जो साइन है ये करने पे ये आए, प्लस करने पे 4 आए। ऐसे 2 नंबर हमें सर्च करने हैं कि उनका इंटू करने पे भी 4 आए और प्लस करने पे भी 4 आए। तो 2 और 2, 2 × 2 = 4 एक ऐसे नंबर है जिनका प्लस करने पे 4 आएगा और इंटू करने पे भी 4 आएगा। तो 4s² डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट, या फिर 2 और 2 2 नंबर है, ब्रैकेट में आप 2 और 2 s + 1 ये लिख लेंगे, ये सिंबल लिख लेंगे। 4 की जगह पर ऐसा क्या लिख दें? 2 और 2, यहां पर क्या करना पड़ेगा? प्लस, तभी 4 होगा। ये हो जाएगा 2s + 2s + 1 = 0। 4s² ब्रैकेट ओपन होगा, -2s + 1 = 0। अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुका है। ये टर्म्स हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे 4s² - 4s + 1 हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, तो अगर हम डायरेक्ट करते हैं, 2 नंबर कौन से थे? इंटू करने पे 4 आए और प्लस करने पे 4 आए, तो 2 × 2 = 4 ऐसा नंबर है कि इंटू करने पे 4 आ रहा है
और प्लस करने पे भी 4 आ रहा है, माइनस प्लस 1। अब हमें इसे दो नंबर में तोड़ना था, तो 2s है, यहाँ 2s, यहाँ भी 2s। अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा साइन अप्लाई करें कि -4s हो जाए। यदि हम प्लस कर देंगे तो कट के 0 हो जाएगा, एस टर्म हट जाएगा, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और माइनस माइनस प्लस। तो हम चाहें तो इस 3 लाइन 4 लाइन ना लगाने की जगह पर 2 लाइन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होने के बाद हम 2 टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, जैसे ही माइनस में कॉमन लेता हूं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस था तो अंदर प्लस हुआ, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। अब कुछ नंबर्स यहाँ कॉमन है, एक तो s कॉमन है और दूसरा 2 और यहाँ 4, तो 2 कॉमन हो सकता है, तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ 1 कॉमन है क्योंकि 1 हर जगह पर कॉमन होता है, 2s माइनस 1। अब दोनों इस पार्ट और इस पार्ट में क्या कॉमन है, दोनों पार्ट में हम देख रहे हैं कि 2s माइनस 1 कॉमन है। ये कॉमन होने के बाद भी अंदर 2s माइनस 1 रिमाइंडर हमें आएगा। अब जीरोज के लिए इधर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी गेट 2s ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 1। इन द सेम वे ये भी ट्रांसपोज होगा तो टर्म्स हो जाएगा हमारा प्लस 1। s इक्वल टू 1/2, इधर भी 1/2 हो जाएगा, तो हमारा जीरोज जो है वो आ जाएगा इतना। ये हमारा क्या है, जीरोज। तो हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन पहले तो हम दोनों का सम करते हैं। सम कितना आना चाहिए, -b/a। उसके पहले कुछ हम और जान लें। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c से। ठीक है, ये किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ 4s² - 4s + 1 से। तो आप a की जगह पर क्या है, a हमारा है 4 और x यहाँ है, वहाँ s वेरिएबल दिया है, तो s का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, -4, और c जो है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इतना होना चाहिए। अल्फा आया है 1/2, बीटा आया 1/2, और माइनस b कितना है, b है -4 और a भी है 4। 1/2 में 1/2 प्लस होगा, एलसीएम 2, और ये 1 + 1। एलसीएम लेते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं। आप सेम है डिनोमिनेटर, तो ऊपर का प्लस कर देना है आपको। 4/4 कैंसिल 1, और इधर भी हो जाएगा 2/2 1 कैंसिल, तो 1 = 1 आ गया, मतलब LHS = RHS हो गया। तो हमारा जो सम है वो हमारा वेरीफाई है। प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा व्हाट इज ए अल्फा, 1/2, बीटा 1/2, c है 1 और ये 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का 1/4 LHS = RHS आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरीफाइड हो गया। Thanks for watching this video.